बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के ग्राम महमदाबाद में स्थित शेरावाली माता मंदिर की प्रतिमा खंडित मिलने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों के अनुसार गांव के बाहर स्थित माता शेरावाली मंदिर में स्थापित देवी प्रतिमा को अज्ञात लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रतिमा में आग लगाकर उसे खंडित करने का प्रयास किया गया, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। सूचना मिलने पर थाना शेरकोट पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है तथा घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर निगरानी बढ़ा दी गई है। ग्रामीण प्रशासन से जल्द कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहे हैं। जयवीर जी, आज शेरकोट थाना क्षेत्र के महमदाबाद में एक मूर्ति में आग लगा दी गई है, क्या कहना है आपका? ग्राम मनब्बरपुर शहर उर्फ महमदाबाद में ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ माता रानी की मूर्ति को खंडित करके आग लगा करके कुछ उपद्रवियों द्वारा ये घटना की गई है, जो कि निंदनीय है। सरकार के अंतर्गत जो भी लोग ये गलत कार्य कर रहे हैं उनको लगातार मुख्यमंत्री जी के द्वारा तहत कड़ी सजा के उनको उस कार्य का भुगतान भी करना पड़ रहा है। लेकिन महमदाबाद में घटना देखने से समझ आता है कि ये लोग अभी भी अपने गलत कार्यों से बाज नहीं आए हैं। प्रशासन से मेरी मांग है कि इन लोगों पर, जिन लोगों ने इस मूर्ति को जलाया है, जिन लोगों ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए। और मेरा एक निवेदन ग्रामवासियों से भी है कि आप प्रशासन पर विश्वास रखें, आप सरकार पर विश्वास रखें, आपस में कोई भी विवाद ना हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिन लोगों ने यह गलत कार्य किया है, जिन्होंने माता रानी की तस्वीर को जलाया है, उन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आप विश्वास रखना, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इन सब जो ये कारण बनते हैं, खिलाफ रहते हैं, तो आपके साथ तो वो हमेशा खड़े हैं। आप लोगों ने वोट देकर जिताया है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, तो उन पर भी विश्वास रखें। जिन लोगों ने ये कार्य किया है वो निश्चित जेल जाएंगे। पुलिस उसमें मुकदमा लिखकर जेल भेजेगी। 1 वर्ष पहले भी यही घटना हुई थी और यही आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया गया था। आज तक न उसमें कोई कार्रवाई हुई और आज 1 साल के अंदर अंदर दोबारा ऐसी घटना हुई है। कब तक गाँव वाले इसको सहन करेंगे? पुलिस के द्वारा पहले सुनने में आया है कि बैठ के फैसले की बात की गई थी। आज का जो समय है और पूर्व जो समय था उनमें बदलाव है, आप देख रहे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी रैली हुई है आलमपुर गामड़ी में, माननीय विधायक जी के निजी स्थान पर। उन्होंने बिल्कुल साफ मैसेज दिया है, जो अपनी औलाद को नहीं समझा सकते तो वो ये सख्त होकर मान लें कि उस औलाद को वो बेटा रहने लायक बचा नहीं पाएंगे। वह औलाद उसी कारणों से जेल जाएगी जो उनको बढ़ावा देने का गार्जियंस काम कर रहे हैं। तो उनको ज्यादा दिन संरक्षण मिलने वाला नहीं है। प्रशासन से भी मेरा निवेदन है, यहाँ पुलिस प्रशासन भी है, उनसे भी मेरा बार बार कहना है कि दोबारा फैसले की बात बीच में ना आए। जिन लोगों ने यह कार्य किया है उसको जेल ही भेजा जाए, मेरा उनसे भी निवेदन है। मेरा नाम गीता है। गीता जी, क्या हुआ यहाँ पर? ये क्या घटना? ये माता रानी फूंक दी गई है। कैसे? पूरी बात बताओ। ये माता रानी मैं परसों दीपक जलाने आई थी, तो बच्चे क्या यहाँ खेल रहे थे मैच इस ग्राउंड में, तो मैंने दीपक जलाया तो बच्चे गंदी मंदी गाली दे रहे थे, उल्टी सुद्धी कह रहे थे। मैं दीपक जला के दीपक जल नहीं पाया, जला के मैं दीपक और मैं बच्चों के पास गई कि तुम ये गाली मत दो कि मेरा माता रानी में ध्यान नहीं लग रहा। मैं उनसे बच्चों से बोली कि देखो, तुम सारे बच्चे मोमडन हो गए थे, उनसे बोली कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो क्या तुम्हारा कोई मारेगा तुम्हें, या तुम्हारे पास कोई गाली देगा तो क्या तुम नमाज कर लोगे? अगर नहीं करने का नमाज तो क्या मैं माता रानी में दीपक जला रही हूँ और तुम गंदी बंदी गाली दे रहे हो तो मेरा ध्यान नहीं लग रहा, तो यहाँ मैच मत खेलना। उन बच्चों से कहा मैंने कि हाँ, आज के बाद मैच मत खेलना। तो मैं दीपक जला के चली गई और बच्चे क्या भी हाई खेल रहे थे। जब मैं कल आई तो कल भी बच्चे हाई खेल रहे थे मैच। तो कल आगे जब इस टाइम में यहाँ आई कल तो बच्चे बोले कि आज फिर आ गई हो। बच्चों ने कहा फिर आ गई, तो एक लड़का बोला उनमें से कि तुम गाली मत देना।
लड़के ने कहा तुम गाली मत देना, और वे लड़के बस मैच खेलते रहे। मैं दीपक जला के, माता रानी ने दीपक जलाई थी, तो एक लड़के के उनमें से नक्सली छुटी और वो लड़के क्या सारे के सारे यहाँ से चले गए। जब वे चले गए तो उसके बाद क्या माता रानी में दीपक जला के सारे थलों पे हाथ जोड़ के और मैं ताला लगा के मैं क्या अपने घर पहुंच गई। जब मैं सुबह आई 6 बजे सूरज निकलते समय मैंने आगे अगला गेट खोला, गेट खोल के मैंने देखा तो माता रानी क्या बिल्कुल काली भवानी सी हुई पड़ी जैसे अब है इस टाइम पे। तो मैंने कहा कि माता रानी तो क्या किसी ने जला दी। मैं ऐसे गई, मैंने मोहल्ले में आवाज दी, उन्होंने बुला के लाए, उन्हें दिखा कि माता रानी जलाई। तो वे बोले कि हम शाम बैठे झुकमुक हो रहा था और क्या हमें चिड़ैन सी आई थी, ये पता नहीं कि किसने जलाई किसने नहीं जलाई। तो ये आग खुद लगी है कि किसी ने लगाई है? किसी ने लगाई है, खुद आग नहीं लगी है। उससे पहले भी एक माता रानी लेकर आए थे हम, साल भर हो गया, तो वो भी क्या 8 दिन बाद में वो माता रानी भी क्या खंडित कर दी गई थी थले पर। उसका सिर फोड़ दिया था और उसका क्या हाथ तोड़ दिया था। कहा था कि खंडित होगी, तो कहा था कि यहाँ पे क्या कोई साधन नहीं है, क्या चौड़ा पड़ा था, यहाँ वो नहीं थी बाउंड्री वुंड्री, और यहाँ जाल भी नहीं था इसका, तो किसी बच्चे ने फोड़ दी। लेकिन अब तो जाल भी है, ताला भी आगे लगा था, तो लगाई गई है। कितने समय पहले खंडित करी थी? पहले ये जो लाख रखी तो 8 दिन पूरे नहीं हुए थे, 8 दिन में खंडित दोबारा से फिर स्थापित कर दी गई। दोबारा से फिर चंदा ढाला और दोबारा से स्थापित हुई, तो अब साल भर बीच आई सब। आपको किसी पे शक है? कौन लोग हो सकते हैं? अम्मी से किसी पे अब तो मैच खेलने वाले पे शक, मैंने डांटा था उन्हें, मेरी लड़की ने आकर उन्हें डांटा था। हो सके उनका कि रोज आती है, रोज हमें डांटती है, तो इसे माता रानी को कहानी खत्म करो, जला दो, फिर ये आएगी नहीं यहाँ। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप हमें यही चाहते हैं कि जिन्होंने ये काम करा उन्हें दंड मिलना चाहिए। हमने कहना क्या, अब सुबह आके देखा चाची हमारी दीपक जलाती थी यहाँ, तो इन्होंने आके देखा यहाँ मूर्ति जली पड़ी। 1 साल पहले जो लेकर आए थे, दोबारा लेकर आए, फिर खंडित कर दी थी, वो उसका हाथ तोड़ देता, तो दोबारा लेकर आए। तो कल लड़के मैच खेले थे, मोमडन के लड़के मैच खेलते थे, तो कल डांटा उन्हें, तो गाली गलौज देते थे वे, तो वे चले गए यहाँ से, गाली गलौज दे रहे थे, चले गए। फिर आए दोबारा, तो फिर चाची चली गई यहाँ से, एक की नस्किरी छूट गई थी, तो दोबारा आगे खेलने के लिए आई, तो सुबह के देखा तो जली पड़ी है मूर्ति। तो दीवान जी आए, सुबह हमने फोन कर दिया था, 1076 को कॉल कर दी थी और 112 को कॉल कर दी थी। तो दीवान जी आए, दीवान जी कह रहे कि कपड़े उपड़े पहना दो, कुछ अपने हम तरफ से कर दें, कुछ अपने आप कर लो। दरोगा जी कहते। पिछली बार भी पुलिस ने ऐसे ही करा था जी, दबाव बना करके दूसरी मूर्ति रखवा दी थी। क्या मानते हैं आप, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? हाथ क्या, यही है जी, ये मुसलमानों लड़के जो खेलते थे यहाँ, इनका ही मामला है, इन्होंने नहीं कराया सब। पहले भी 1 साल में दूसरी घटना है। हाँ, दूसरी घटना है। अब क्या आप विचार कर रहे हैं? क्या विचार, क्या यही प्रशासन से यही करेंगे कि न्याय मिला इसको, तो उन पर कार्रवाई होगा। जो जिसने भी कराए, जितने भी मैच खेलने वाले सब गिरफ्तारों में। तो पहले जब शुरू में हम ला के स्थापित करी है, तो इसका एक हाथ तोड़ दिया और एक मुकुट तोड़ दिया था। तब क्या हुआ था? तब तो हमने जो सोचा है चौड़े में रखी थी, जाल नहीं था इसका बना हुआ, किसी बच्चे ने मार दिया होगा कोई पत्थर पर, तो हमने दोबारा ला के स्थापित करी थी। अब फिर सर ये जला दी गई। इससे पहले जो मूर्ति खंडित की थी वो कितने समय पहले की बात है? वो सर 1 साल हो गए। 1 साल पहले। 1 साल में दूसरी घटना है। हाँ, क्या मानते हैं आप, कौन लोग हो सकते हैं? सर अब ऐसे क्या बता सकते हैं, किसी का क्या काम होगा। मोहम्मद अधिकतर तो मुझे तो ध्यान यही है कि मोहम्मद लोग जब बच्चे यहाँ खेलते थे उनका ही काम होगा।